गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए बाबिन का स्कूल का टाइम है 7:25 रिपोर्टिंग टाइम। तो अभी टोटो वाले भैया आ गए हैं 7:15 को और बाबिन को लेके जाएंगे। हर दिन टोटो वाले भैया आते हैं और फिर फ़ोन करते हैं और बाबिन फिर चला जाता है। स्कूल एकदम पास में ही है लेकिन फिर भी टोटो मैंने दी है क्योंकि बच्चा होने के कारण मैं नहीं लेके जा सकती हूँ ना, इसीलिए वो टोटो वाले भैया ही लेके जाते हैं। और देखिए अभी 9 बज रहा है, अभी हम खाएंगे तो मैं पानी निकाल रही हूँ। मम्मी ने बनाया मिक्स वेजिटेबल, दाल बनाई है और चावल। मसूर दाल तो मम्मी नहीं खाती तो इसीलिए मसूर का दाल नीचे रखा गया है। और मसूर दाल क्योंकि नॉनवेज है इसीलिए मसूर दाल मम्मी नहीं खाती। कल का जो माशकलाई का दाल है वही मम्मी खा रही है चावल के साथ। तो मैं और बाबिन मसूर का दाल खाएंगे। और हम बातें करते करते ऐसे मैं निकाल रही हूँ। मम्मी तो खाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि मम्मी मसूर दाल नहीं खाएगी, तो मम्मी खाना स्टार्ट कर दिए। अभी मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं कुछ कर रही थी मोबाइल पे, तो इसलिए मम्मी को मैंने बोल दिया कि आप खाना स्टार्ट कर लो, मैं खा रही हूँ। तो फिर पानी निकालने के बाद थोड़ा सा गर्म करके अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ। मम्मी गैस ऑफिस में भी जाएगी क्योंकि मैं कुछ दिनों से गैस बुकिंग कर रही थी लेकिन बुक नहीं हो रहा था, मतलब कोई मैसेज नहीं आया हुआ था, तो इसीलिए समझ नहीं आ रहा था बुकिंग हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अभी गैस का क्राइसिस भी है तो इसीलिए मम्मी गैस ऑफिस जा रही है, यहाँ से ही जाएगी, यहाँ पास में ही है ना। तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे चले आने के लिए, क्योंकि अभी तक वो रेंट वाले फैमिली नहीं आए मेरे साथ, जो रेंट वाले फैमिली रहते हैं तो वो आएंगे तभी मैं भी अकेले रह सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने मम्मी को बोल दिया कि आप वहाँ से सीधा यहीं आ जाना। और मैं गेट बंद करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि गेट अंदर से बंद करना पड़ता है, नहीं तो फिर कुछ डॉगी या फिर कोई भी आ सकता है। तो मैं बाहर का गेट ऐसे बंद करने के लिए जा रही हूँ। बच्चा वहाँ पे अभी सो रहा है। और देखिए मम्मी चली गई है, अभी दरवाज़ा बंद करके मतलब गेट बंद करके मैं चली जाऊंगी। और खाना पीना तो हो गया है और इस साइड ना झाड़ू लगाना पड़ता है हर रोज़, नहीं तो फिर धूल जम जाता है। मैं कल झाड़ू नहीं लगाई थी तो अभी मतलब जैसे धूल ऐसे फील हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको, और आप सभी को मेरे और एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज सुबह सुबह हम चावल खा लिए, मतलब ब्रेकफास्ट कुछ किए नहीं, खाना खा लिए। अभी मम्मी गई है गैस के ऑफिस में। बहुत दिनों से ना गैस बुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैंने ही कर रही थी, फ़ोन से मिस कॉल मार रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से गैस बुक नहीं हो रहा था। इसीलिए मम्मी आज गैस के ऑफिस में गए हैं, लेकिन आ जाएंगे क्योंकि अभी तक वो रेंट वाले नहीं आए, तो इसीलिए मम्मी को मैंने बोल दिया गैस ऑफिस से सीधा यहीं आ जाना। तो और बाबिन तो स्कूल गया है। और आप पूरा ब्लॉग मेरा देखना, आशा करती हूँ आपको पूरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, अभी अभी मम्मी ये लेके आई, बच्चा बहुत रोता है ना तो इसीलिए ये झूला लेके आई। बाबिन जब छोटा था तब ऐसा झूला बाबिन का भी था, लेकिन अभी तो वो ख़राब हो गया है। बाबिन का ब्लू कलर का था, ये रेड कलर का लेके आया है तातन के लिए। और देखिए पसंद आया। बाबिन इस झूला को देख कर ना गुस्सा हो गया क्योंकि उसका प्लान था कि वो ऐसा झूला लेके आएगा जिस झूले में वो भी बैठ सकता है और तातन भी बैठ सकता है। लेकिन मम्मी तो अचानक से यही झूला लेके आई और इस झूले में तो बाबिन बैठ नहीं सकता, तो वो थोड़ा सा मुंह बना रहा था कि मम्मी अभी मेरे लिए झूला नहीं लाओगे आप। तो मैं अभी रेंट के घर में रहती हूँ और कितना ही झूला लेके आऊँगी बताइए। और बाबिन भी बड़ा हो गया है तो मैं बाबिन को समझा रही हूँ लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। पहले पिछले वाले जो झूला मतलब मीशो से ऑर्डर की थी वो तो छोटा निकला, फिर वो रिफ़ंड कर दिए, अभी पैसा भी अकाउंट में डूब गया है। तो अभी देखिए मैं इस झूले को अच्छे से देख रही हूँ क्योंकि बाबिन का झूला ऐसे जब चलाते थे ना नीचे रख के तो अच्छा चक्का जो है अच्छा चलती थी, लेकिन इस झूले का पता नहीं चक्का भी चल नहीं रहा था। तो वही मैं बोल रही थी चक्का क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में रात को चला था लेकिन इस टाइम पे नहीं चल रहा था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चक्का चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा झूलेगा वही काफ़ी है मेरे लिए। और बच्चा झूले पे रखने के बाद तो सो जाता है, तो मुझे
काम करने में आसानी रहेगा। फिर या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सो जाता है फिर भी मतलब बेड पे नहीं रहता। अगर गोदी पे लेके रहो तो वो सोता रहता है, लेकिन बेड पे रखने के बाद ही उठ जाता है। लेकिन झूले पे रखेंगे तो बच्चा मतलब अच्छे से रहेगा। और देखिए हम ट्राई कर रहे थे तातन को रख के कि वो डरता कि नहीं, फिर खुश होता है कि नहीं, लेकिन वो तो पूरा मज़ा कर रहा है। देखिए देख रहा है, रो रहा था अभी जब सुला रहे थे ना तब रो रहा था। तो सुलाने के बाद जैसे शेक कर रहे थे ऐसे रस्सी खींच खींच के, तो वो अचानक से चुप हो गया, मतलब एंजॉय कर रहा है पूरा। झूले के ऊपर लगाते हैं ना ऐसे, बच्चा देखता रहता है। वो भी लाना पड़ेगा, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, झांझर कहते हैं कि क्या कहते हैं, मुझे खिलौना टाइप का है। बच्चा ऊपर लगा रहता है, बच्चा देखता रहता है। तो बाबिन का ऐसा था, मतलब अगर चाबी लॉक कर दिया जाता है तो वैसे राउंड राउंड करके मतलब बजता और राउंड राउंड करके घूमता। तो वैसा टाइप का तातन के लिए लाऊंगी मैं। मेले में ज़्यादा मिलता है वो सब खिलौना। जोड़े जोड़े ना, आस्ते आस्ते करे ये भाई एकदम से देख चुप कर गिरছে उसके बाद देखिए मैं दोपहर में चावल बना रही हूँ। सुबह का चावल बनाया था लेकिन उस टाइम चावल थोड़ा सा कम हुआ, तो अभी चावल बनाना पड़ रहा है। लेकिन यही चावल रात में भी हो जाएगा। देखिए चावल हो गया है, अभी चावल को मैं पानी निकाल ली हूँ चावल से। और सब्जी और दाल तो है, तो चावल ही बस ख़त्म हो गया था तो चावल मैं बनाई। और मैं देख रही हूँ चावल अच्छे से बॉईल हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर का साइड थोड़ा सा कम हुआ और नीचे का साइड ज़्यादा हुआ, क्योंकि चावल बिठाने के बाद ना चलाना भी पड़ता है। तो मैंने चलाई नहीं, मैं पता नहीं कुछ कर रही थी शायद, तो इसीलिए चलाई नहीं। तो ऊपर का साइड कम हो गया था, नीचे का साइड ज़्यादा हो गया था बॉयल। तो देखिए रिफ़ाइन तेल ख़त्म हो गया, तो रिफ़ाइन तेल मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी पापड़ खाएंगे, तो मैं पापड़ फ्राई करूँगी। अभी रिफ़ाइन तेल से पापड़ फ्राई करते हैं, सरसों का तेल से पापड़ फ्राई करने से अच्छा नहीं लगता, तो रिफ़ाइन तेल पे ही पापड़ फ्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 ही पापड़ हैं अभी, क्योंकि जब भी कुछ मतलब खाने का दिल करता है तो पापड़ ऐसे फ्राई करके हम खाते हैं। तो अभी 2 ही पापड़ बच गया है, इसे 4 फोल्ड करके फिर मैं बनाऊंगी, नहीं तो बड़ा बड़ा रह जाता है तो उतना तो तेल दे ही नहीं सकते, फिर ख़राब हो जाता है तेल। तो इसीलिए छोटा छोटा करके काट लेती हूँ, उसके बाद मैं तेल में दे करके फ्राई कर लूँगी। इससे पापड़ भी अच्छे से फ्राई हो जाता है और तेल भी ज़्यादा नहीं लगता। देखिए थोड़ा सा ही मैंने तेल दी है और पापड़ को ऐसे निकाल रही हूँ मैं, तेल को निचोड़ के, मतलब तेल जैसे गिर जाए, एक्स्ट्रा तेल गिर जाए, फिर मैं उठा रही हूँ। और मैं ऐसे ही पापड़ फ्राई करती हूँ। ये 2 पापड़, 2 बड़ा बड़ा पापड़ था, उसको मैं 4 फोल्ड कर लिए और 2 पापड़ ही हो जाएगा हमारे लिए। एक जन 2-3 करके लेंगे फिर हो जाएगा। और उस टाइम मम्मी गैस के ऑफ़िस गई थी ना, तो ऑफ़िस वाले लोग बोल रहे थे कि आपका बुकिंग हो गया है। मतलब मैं जब बुकिंग कर रही थी, मिस कॉल दे रही थी, तो उसी टाइम बुकिंग हो गया था, लेकिन बुकिंग का जो रिफ़िल नंबर क्या क्या आता है मैसेज में, वो नहीं आया। तो वो वही बोल रहे थे आपका बुकिंग हो गया है, आपका शायद मैसेज नहीं आया होगा, लेकिन 29 तारीख को कि 30 तारीख को आ जाएगा आपका गैस। तो वैसे बोल रहा था, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी जो क्राइसिस चल रहा है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा सिस्टम में चेंजेस आ गया है। मतलब टाइम से कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे पहले हम गैस बुक करते थे, 1 हफ़्ता बाद ही चला आता था, कभी कभी तो बहुत पहले ही आ जाता, 2-3 दिन बाद ही आ जाता। लेकिन अभी गैस का बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है। जो 2-3 महीने बाद गैस बुक करते हैं तो उसी को पहले दिया जा रहा है, और जो हर महीने ले रहा है गैस, तो उसको थोड़ा सा देरी करके दे रहे हैं। तो अभी 4 बज गया है और मैं आई हूँ कपड़ा उठाने के लिए, लेकिन अभी ना कपड़ा अभी भी सूखा नहीं है अच्छे से, और दिन अभी भी है, मतलब सूरज अभी ढली नहीं है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कुछ देर बाद आती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तातन अगर रोएगा फिर मम्मी देखेगी, मैं फिर से आ जाऊँगी कपड़ा उठाने के लिए। और मम्मी जो झूला लेके आई थी ना, उस झूले में
उस झूले में ना बहुत तातन बहुत सो रहा है, और जब से लेके आया तब से लेकर के अभी तक बहुत सो रहा है। मतलब मैं उसे अगर उठ जाता तो मैं उसे खिला करके फिर उस पे सुला देती हूँ। तो वो अभी वहीं पे है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और देखिए ये बोराई का पेड़ है, हम तो बोराई बोलते हैं, हिंदी में शायद पेड़ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये बोराई का पेड़ देखिए कितना ज़्यादा मतलब काटा है, नुकीला नुकीला काटा है। देखिए अभी इसमें फल तो नहीं आया, लेकिन छोटा सा करके है, इस बार आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है ना बैंगन का गाछ है, ये इसमें बैंगन भी हुआ था। मैंने तो जब पहले आई थी इस घर में तो उसी टाइम मैं देखी थी कि 2-3 बैंगन भी हुआ था। पता नहीं पेड़ एकदम मतलब सूख गया है। और देखिए सूरज अभी भी ढला नहीं है, अभी 2-3 घंटा नहीं, 1-1.5 घंटा अभी भी दिन है। और देखिए छत पर अरवी के पत्ते पता नहीं कैसे हो गया, मतलब शायद अरवी का जो वो बोलते हैं ना बीज, वही लगाया गया शायद। अरवी पत्ते खाने से बहुत ही अच्छा लगता है, अरवी का पत्ता हुआ है, लेकिन हम नहीं खाएंगे ये वाला फिर मुंह में लग जाएगा। और देखिए कल मैं काठगोलाब के फूल लेके गई थी ना, तो उस फूल का ये पेड़ है। अभी कल एक ही फूटा था, लेकिन अभी तो बहुत सारे कलियां हैं। और ये देखिए पता नहीं ये इस फ्लावर को क्या बोलते हैं, ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं चली जाऊंगी, बाद में फिर आऊंगी या फिर मम्मी आएगी कपड़ा उठाने के लिए। मैं बस गार्डन का मज़ा लिए और मैं अभी चली जा रही हूँ। देखिए दरवाज़ा बंद करने से ना एकदम अंधेरा छा जाता है यहाँ पे। अभी बाहर दिन है, लेकिन यहाँ पे एकदम अंधेरा है। पहली बार जब मैं छत पे उठी थी ना, तब मैं गिरने ही वाली थी, इतना मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता ना, तो पैर फिसल जाता है, तो लाइट जलाकर जाना पड़ता है। और अभी मैं आ गई हूँ, अभी दरवाज़ा बंद करके अभी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि बच्चा सो रहा है, दोनों बच्चा है, एक झूले पे सो रहा है और एक बेड पे। आज थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। इतना दिन काम कर रही थी, काम करने के बाद ही मुझे बच्चे को लेना पड़ता है, तो मतलब ऐसे घूमने का कोई मौका ही नहीं मिलता। तो आज झूला ले आने के बाद ना मुझे इतना मतलब फ्री महसूस हो रही है कि क्या बताऊँ। देखिए कैसे सो रहा है, देखिए बच्चा कैसे सो रहा है। झूले पे सुलाने के बाद ही उसे नींद आ जाता है। देखिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना पड़ता है और उसे नींद आ जाता है। मतलब अगर मैं पहले ही ये चीज़ लेके आती ना तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैं सोच रही थी कि क्योंकि बाबिन के लिए एक था तो वो तो ख़राब हो गया, फिर से दोबारा से लेके आऊँगी, तो इसीलिए मैं ले नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली मम्मी लेके आई और देखिए आज कितना अच्छा सो रहा है। बाबिन भी सो रहा है। अभी स्कूल है तो वो स्कूल में जाता है, फिर टायर्ड हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसे सुला देती हूँ। बाबिन भी सो रहा है और छोटा भी सो रहा है, और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और बहुत देर हो गया था, बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं की थी, तो इसीलिए मैं बच्चे के लिए भी जगह ठीक कर रही हूँ कि बच्चे को लेकर ही सोऊंगी। वो तो अगर मैं लेके सोऊंगी ना तो फिर वो अच्छा सोएगा, लेकिन जब भी मैं उठ जाती ना तब भी वो भी उठ जाता है, तो ये बड़ा दिक्कत है। अभी जैसे मैं फ्री हूँ तो अभी मैं लेकर के सो सकती हूँ। जैसे मेरा काम रहता है उस टाइम तो मैं उसे लेकर के काम नहीं कर सकती ना, तो उस वजह से झूला एकदम परफेक्ट है। मैं जब काम करूँगी तब मैं झूले पे सुला दूँगी और वो सोएगा और मैं काम करूँगी। और देखिए बाबिन ना ऐसे, मैं मोबाइल चला रही थी, मोबाइल पे कुछ देख रही थी, बाबिन सोते सोते बोल रहा था जब मेरी भांजी चली गई, तो भांजी तो 2-3 दिन पहले चली गई, भांजी के बारे में पूछ रही थी कि वो चली गई, मतलब सपना आया होगा, तो इसीलिए मैं वीडियो करने वाली थी, लेकिन पहले वो फिर सो गया था। और देखिए अभी सोने के बाद वो उठ गया है, साइकिल चलाएगा 1-2 राउंड और चिप्स कुरकुरे कुछ खाएगा शायद। दुकान पे भी लेके गया पैसा। तो देखिए इस साइड ना मुझे झाड़ने का
मैं झाड़ती ही नहीं हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। तो देखिए कितना पत्ता पत्ता हो रखा है। तो मैं अभी झाड़ू दे दूँगी। अभी तो शाम हो गई है तो फिर भी मैं झाड़ू दूँगी क्योंकि अभी याद है। मैं बाहर नहीं निकलती ना तो इसीलिए मुझे याद नहीं रहता। और देखिए अभी शाम का टाइम है और बहुत दिन हो गया है भाभिन का एडमिशन हो गया है। भाभिन के स्कूल से मैं बहुत सारी किताबें लेके आई, कॉपीज़ लेके आई। अभी ये सब कवर करने का मुझे टाइम नहीं मिलता, या फिर टाइम मिलता है फिर मुझे याद नहीं रहता। तो अभी याद है। और भाभिन भी बोल रही थी, मैडम डांट रही है कि अभी कवर क्यों नहीं किए, अभी बहुत दिन हो गया है, 2-3 हफ्ता हो गया है स्कूल स्टार्ट हुए। तो मैडम अभी बोल रही है आप कवर करके ही आना। तो फिर मुझे अभी याद है तो मैं कवर कर लेती हूँ। अभी मम्मी भी है, अगर बच्चा रोएगा फिर मम्मी देखेगी और मैं फिर फटाफट से सारा किताब और कॉपीज़ कवर करूँगी। जो घर के जो कॉपीज़ है वो कॉपीज़ मैं कवर नहीं करूँगी क्योंकि वो घर पे ही रहेगा ना। और घर पे जो कॉपी रहता है तो वो कवर नहीं करना पड़ता क्योंकि बैग में ही जाते ही ना कॉपीज़ उलट पुलट हो जाता है और ख़राब होता है बैग में। वैसे तो ख़राब नहीं होता, बैग में ज़्यादा किताबें और कॉपीज़ ख़राब होता है। इसलिए मैं घर के जो कॉपीज़ है वो कवर नहीं करूँगी, बस किताबें और स्कूल के कॉपीज़ कवर करूँगी। और हर कॉपीज़ के 2 कॉपी है, मतलब एक जैसे एक सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का 2 कॉपीज़ ऐसे करके दिए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रेगुलर है और कौन सा वो बाद में यूज़ करेगा, बाद में लेगा। तो फिर इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक-एक सब्जेक्ट का एक-एक कॉपीज़ निकालो, जो एक्स्ट्रा कॉपीज़ रहेगा वो मैं अभी कवर नहीं करूँगी, वो मैं बाद में कवर करूँगी। अभी तो जो आप लेके जा रहे हो वही 2 वो मैं कवर कर रही हूँ। हर कॉपी में अगर मैं कवर कर दूँगी फिर बाद में ऐसा हो जाएगा कि किताब के लिए कवर नहीं बचेगा। तो इसीलिए ना मैं पहले किताबें कर लेना चाहती हूँ और जो स्कूल में लेके जाएगा वही कॉपी में कवर कर रही हूँ, फिर बाद में ख़त्म ना हो जाए। पिछले साल ऐसा हो गया था कि सारा कॉपीज़ मैं कवर कर लिए और किताबें कुछ कर लिए और फिर बाद में 2-3 किताब के लिए कवर बचा ही नहीं था। और क्योंकि स्कूल से देता है यही कॉपी, यही कवर देता है तो यही कवर करना चाहिए, तो इसीलिए ख़त्म हो गया। फिर बाद में 2-3 किताबें रह गया था, फिर मैं उसके लिए एक्स्ट्रा कवर लेके आई थी दुकान से। स्कूल से तो एक्स्ट्रा कवर नहीं देती तो इसीलिए दुकान से लेके आई थी। तो इसीलिए मैं जो रेगुलर पहले जाएगा अभी सारा कुछ मैं परफेक्ट करना चाहती हूँ। फिर बाद में जब ख़त्म हो जाएगा कॉपीज़ फिर बाद में उसका फिर देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सारा कॉपीज़ और किताबें मैं स्कूल के लिए कवर करूँगी बस। और देखिए ऐसे मैं करके फ़ोल्ड कर लिए, और क्योंकि मैं सोच रही थी कि ख़त्म ना हो जाए पिछले साल के लिए जैसे, तो इसीलिए मैं पहले ही ऐसे करके रख रही थी सारा किताब के हिसाब से। और देखिए फिर स्टेपलर कर रही हूँ मैं। स्टेपलर करने से क्या होता है कि मेरा बच्चा तो बहुत शैतानी करता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कवर उठ जाता है। तो इसीलिए मैं एकदम से स्टेपलर कर रही हूँ कि फिर बाद में उठे ना, वो चाहे कैसे भी करके यूज़ करे फिर उठे ना। और फिर स्टेपलर करते करते पिन ख़त्म हो गया था, फिर मुझे पिन ढूंढना पड़ा क्योंकि डिलीवरी करने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं। और उसके बाद भाभिन के पापा ही सारा कुछ फोल्ड करके पता नहीं कहाँ रख रहा था। मेरा स्ट्रेटनिंग आयरन भी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मुझे मिला है इस बैग में। और इस बैग में ही मुझे स्टेपलर का पिन भी मिला है, वो ऊपर में सनसेट में था तो उसी में मिला है। अभी पता नहीं कितना कुछ ऊपर में रखा है, मुझे जो चाहिए होगा वो तब मैं ढूंढूंगी। यहाँ पे देखिए एक नया वाला कॉपीज़ भी मुझे मिला है। और यहाँ पे मैं बालों पे लगाती हूँ ना फ्लावर, कहीं ओकेशन पे जाते हो तो बालों पे फ्लावर लगाती हूँ, वो भी यहाँ पे है। देखिए कचरा है, बहुत सारा कचरा भी उसने रखा है, तो अभी कचरे को थोड़ा सा मैं फेंकने के लिए मैं नीचे रख दूँगी। ये ऊपर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कभी भी ज़रूरत नहीं होगा हमारा। तो कुछ को मैं निकाल करके ऐसे फिर मैं बांध के ऊपर रख रही हूँ। ये देखिए इतना सारा बुक मैंने आज कवर किया है, हो गया है पूरा कवर। अभी बस साइड का काट देना है। और ये ट्यूशन का कॉपीज़ है,
ट्यूशन वाली कॉपीज़ मैंने कवर नहीं की है क्योंकि ये ट्यूशन का ये घर में ही रहेगा, बैग में नहीं जाएगा। और ये सारा कॉपीज़ और बुक्स मैंने इसलिए कवर किए क्योंकि ये बैग में जाता है ना, बैग में जाते ही ख़राब होने लगता है, तो इसीलिए सारा कॉपीज़ भी मैंने कवर की है। और स्टेपलर भी मैंने लगा दी है ताकि खुले ना। सारा हो गया है 2-3 को छोड़ के, क्योंकि जो एक्सरसाइज बुक है वो चाहिए, इतना चाहिए नहीं होगा, तो वो मैंने कवर नहीं की है। यहाँ पे नीचे का साइड आप फोल्ड भी कर सकते हो या फिर काट भी सकते हो। फोल्ड करने से अच्छा दिखता है, लेकिन अभी फोल्ड करने का मतलब स्टेपलर कर चुकी हूँ ना, तो फोल्ड नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं काट रही हूँ। फोल्ड करने से ज़्यादा अच्छा दिखता है। अभी इस टाइम पे मम्मी है ना, इसीलिए मैं ये सब करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं रहता फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो रहा है, बहुत ज़िद्दी, मतलब रोता है बहुत, तो इसीलिए बच्चे को बाबिन नहीं संभाल सकता। जब छोटा था ना 1 महीने का, तभी बाबिन अच्छा संभाल सकता था, गोद में लेकर के चुप करा सकता था, लेकिन अभी बच्चा रोता है। देखिए मैं काम कर रही थी, अभी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो फिर मैं अभी खिलाने के लिए गोदी में ली, और देखिए कैसे पकड़ा हुआ है मुझे। देखिए दोस्तों कैसे पकड़ के रखा है, कस के पकड़ के रखा है, जैसे गिर जाएगा। अभी मैं कवर कर रही थी, अभी पूरा हुआ भी नहीं, और भूख लग गया है बाबू का। अभी दूध पी रही है बाबू, और देखिए कैसे कस के पकड़ के, मतलब गिर जाएगा, ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, इसीलिए अच्छे से कस के पकड़ा हुआ है। देखिए और कवर क्योंकि हो गई है, बस काटना अभी बाकी है, तो मैं बाबिन को बोली कि काट लो, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा है, काटना छोड़ के पता नहीं क्या कर रहा है। इसे ना कुछ भी काम दो, कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। क्या हुआ बताओ, ये क्या कर रहे हो? अच्छा से स्टेपलर नहीं लगा, वो छोड़ देते फिर मैं ही करती, वो मैं भूल गई थी, एक पेज को ना स्टेपलर में पिन लगाई नहीं थी, तो वही वो पिन लगाया, और देखिए कैसे इतना मतलब अच्छा करके मैं करी थी, और देखिए क्या कर दिया, बिगड़ के रखा। না আমরা ধূপ করতে যাব গ্যাসে আশা করিয়ে এইদিকে করতে হয় না, গ্যাসটা সব দিবে চাইছে রে উনি একদম ঢিলে করছে। अच्छा हो মানব। तो मेरा बुक कवर करना हो गया है, और जो बुक वो लेके जाएगा कल, उसको छोड़ करके मैं बाकी का यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि ये छोटा वाला रैक बुक के लिए है। देखिए बुक तो बुक, खिलौना भी इसमें रख दिया है बाबिन ने, इतना कुछ रख दिया है। ये इतना हल्का है कि कभी भी टूट सकता है, वैसे भी इसका पैर थोड़ा एक साइड टूटा हुआ है, वो सब मैं हटा रही हूँ। नीचे के साइड में रखूँगी फिर भी वो चलेगा, लेकिन ऊपर का साइड इतना हैवी चीज़ रखा हुआ है, तो मैं सब कुछ हटा रही हूँ। ये 2 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का बैग है, ये तो स्कूल में यूज़ भी नहीं होता, फिर भी दे के रखता है, हर बार दे के रखता है। और जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, तब प्रोजेक्ट होता है कोई भी, तब बोलते हैं ये लाओ वो लाओ, मार्केट से फिर लाना पड़ता है। ये जो स्कूल से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का बैग देते हैं ना, वो तो यूज़ करते ही नहीं है मैडम लोग, फिर भी हमें तो लेना पड़ेगा, इसका भी दाम लिया होगा, तो कुछ नहीं कर सकते। और देखिए बाबिन अपने भाई को लेकर के ऐसे ट्रॉली में खेल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ही से खेल रहा था, क्योंकि मैं फास्ट मोशन में दिखा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोर से चला रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके चला रहा था। और बाबिन के भाई भी बहुत मज़ा कर रहा है, एकदम रो नहीं रहा था, बहुत मस्ती कर रहा है दोनों भाई। लेकिन फिर मैंने बोली कि ये ऐसे नहीं करो, क्योंकि चक्का जो है उतना अच्छा चलता नहीं है, फिर चक्का टूट जाएगा, तो झूला भी नहीं कर सकते फिर, इसीलिए मैं ऐसे बोल रही थी कि ऐसा इधर उधर मत घुमाओ, ऐसा झूला की तरह ही यूज़ करे। लेकिन बाबिन सुन नहीं रहा था, बाबिन ऐसे ही खेल रहा था। और देखिए मैं पूछ रही थी कि क्या क्या चाहिए, क्योंकि जो पुराना चीज़ है ना, वो मैं ऊपर सनसेट पे रखूँगी, और जो चाहिए होगा इस साल वो नीचे इस रैक पे रखूँगी। तो नए वाले किताब कॉपीज़ मैं नीचे रखी हूँ, और बाकी का जो ड्राइंग कॉपीज़ है और बॉक्स है, सारा कुछ मैं ऊपर रखूँगी, क्योंकि ये बॉक्स वो यूज़ नहीं करता, और जो बाकी का कागज़ है
पिछले साल का क्वेश्चन पेपर क्या क्या पता नहीं, वो मैं एक बैग पे रख दूँगी। यहाँ पे सारा कुछ मैं जो चाहिए नहीं होता है ना, वो सारा कुछ मैंने रख दी है। और देखिए अभी डिनर का टाइम है और डिनर पे डिम ऑमलेट कर रहे हैं। माँ तो डिम ऑमलेट नहीं खाएगी, माँ तो वेज खाती है। तो मैं थोड़ा सा जो दोपहर को पापड़ फ्राई किए थे ना, तो उस टाइम पे तेल बहुत ज़्यादा दिए, तो वो एक्स्ट्रा तेल मैं रख दी है। और अभी थोड़ा सा तेल में मैं डिम ऑमलेट करूँगी, एग ऑमलेट करूँगी। और मम्मी खा रही है पहले ही, क्योंकि फिर हमारे साथ नहीं खाएगी। हम दाल और अंडा फ्राई के साथ चावल खाएंगे। और थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची और प्याज और नमक दे करके मैं ये एग फ्राई करूँगी। और फिर उसके बाद गैस को भी पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी सुबह को खाना बनाएगी। सुबह को भाभी का स्कूल भी है, टिफ़िन भी बनाएगी, इसलिए मुझे गैस का पोछा भी लगाना पड़ेगा। और बर्तन भी मैं रात को ही करके रखूँगी। मैं सोच रही थी कि ऐसे ही फ्राई करूँगी, लेकिन भाभी ऐसे नहीं खाता, वो प्याज मिर्ची के बिना नहीं खाता, तो इसलिए प्याज मिर्ची काट कर फिर देना पड़ा। और मुझे प्याज का ना उतना अच्छा नहीं लगता प्याज, तो इसीलिए मैं प्याज फिर भी दी हूँ भाभी के लिए। और अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि भाभी ने फ़ोल्ड किया हुआ ऑमलेट पसंद करता है ज़्यादा, तो अच्छे से फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस वाले खिड़की के पास में ना बहुत सारा कचरा है। आसपास के लोग ना इस पीछे के साइड में इतना कचरा फेंकते हैं कि ये विंडो खोलने के लायक नहीं है। जैसे किचन में विंडो होता है हवा पास होने के लिए, लेकिन ये विंडो खोल ही नहीं सकते, क्योंकि मच्छर अंदर आ जाता है, फिर मक्खी अंदर आ जाता है। तो इसीलिए कभी भी मैं ये वाला विंडो ओपन नहीं करती। और इस वाले विंडो पे ना जो नॉक है, मतलब वो चिटकनी बोलते हैं, चिटकनी नहीं लगता, तो मैं इसे कपड़ा से बांध कर रखी हूँ। और देखिए हमारा खाना पीना हो गया है, और मैं बर्तन ऊपर करके रख रही हूँ, क्योंकि बर्तन में पानी रहता है ना, फिर ऊपर से कुछ धूल भी आ जाता है, तो इसलिए ऊपर करने से क्या होता है, बर्तन एकदम सूखा हुआ हो जाता है सुबह तक। तो मैं ऐसे ठीक से रख रही हूँ, ताकि कुछ ऐसे ढूंढकर सब मिल जाए। तो दोस्तों हमारा खाना पीना कंप्लीट हो गया है। मैंने बर्तन भी मांज लिए है और सारा कुछ साफ़ कर लिए, गैस वैस सब कुछ साफ़ कर लिए, क्योंकि अंडा बना था ना, तो इसीलिए गैस भी साफ़ कर लिए मैंने। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, गुड नाइट।